हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुरुष सेक्स करने में असमर्थ रहता है, जिसमें उसको इरेक्शन जो है वो पूरा नहीं आता है, जिसके कारण से उसको ये प्रॉब्लम होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक उम्र के बाद या आजकल तो देखा गया है कि यंग एज में भी बहुत जल्दी होने लग गया है। जब किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए तो उसके पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी हार्मोन का इम्बैलेंस होना। कई बार हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। आजकल भागदौड़ भरी दुनिया में लोग अपने काम को लेके इतने ज़्यादा स्ट्रेस चिंता में हैं कि उनको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को एंग्जाइटी या डिप्रेशन ऐसी कोई समस्या रहे तो उसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना बहुत ही कॉमन। इसके अलावा कई शारीरिक कारण हैं जिसके कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। जैसे यदि व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा अधिक हो, ओबेसिटी हो, बहुत ज़्यादा ओबेस हो, शरीर थुलथुला हो, तो उसमें भी ईडी देखने को मिलता है। अगर उसकी दिनचर्या सही नहीं है, जैसे रात को बहुत देर से सोता है, सुबह बहुत देर तक सोता है, उसका लाइफस्टाइल सही नहीं है, खान पान का समय सही नहीं है, तो ऐसे मरीजों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। या शरीर में अन्य कोई बीमारी है जिसके कारण वो बीमार है, इस कारण से भी कई बार ईडी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसी मेडिसिन्स वो ले रहा हो जिसके कारण से उसको ईडी हो सकता है। ऐसा खास तौर पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट के मरीजों में देखने को मिलता है। इसके अलावा कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिसके कारण ईडी हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को ईडी हो जाता है तो परफॉर्मेंस देने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे उसकी एक जो मैरिड लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, वो पूरा चेंज हो जाता है और इसके कारण भी कई लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। होम्योपैथी में इन बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा लक्षणों के आधार पर ही चिकित्सा करती है और ईडी में लक्षणों का अगर कॉम्बिनेशन बना के उसका इलाज किया जाए तो इलाज बिल्कुल सफल होगा। जैसे ईडी में बहुत सारे लक्षण होते हैं, कई लोगों को ईडी जो है वो पूरी तरीके से होता है, 100% होता है। कई केसेस में ईडी जो है वो बीच में रहता है कि शुरू में तो इरेक्शन आता है लेकिन बीच में जाके फ्लैसिड हो जाता है। ऐसे केसेस में होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा अपना जो है एक्शन करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मैं कुछ दवाइयों के नाम बता रहा हूँ जो ईडी के लिए बहुत अच्छी हैं। सबसे पहली जो मैं दवाई आपको बता रहा हूँ वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस ऐसी मेडिसिन है जब इरेक्शन पूरी तरीके से गायब हो जाए, इरेक्शन आए नहीं पेशेंट को, मॉर्निंग में भी अगर वो उठे तब भी उसको इरेक्शन ना मिले, तो एग्नस कास्टस कंप्लीट इम्पोटेंसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा कैलेडियम करके एक मेडिसिन आती है, जब इरेक्शन पूरी तरीके से ना बने तो ये जो मेडिसिन है इसको यूज़ किया जा सकता है। एक मेडिसिन आती है एसिड फॉस। एसिड फॉस मेडिसिन अगर किसी व्यक्ति को यंग एज में ईडी हो जाए तो एसिड फॉस उसकी बहुत अच्छी दवा है। अगर इसके अलावा उसको और भी साथ में कुछ परेशानियां हैं ईडी के साथ, जैसे प्रीमेच्योर एमिशन होना, नाइटफॉल होना, इसमें भी एसिड फॉस जो है बहुत अच्छा काम करती है। एक मेडिसिन है चाइना। अगर किसी व्यक्ति को किसी लंबी बीमारी के कारण ईडी आया हो, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई हो और या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैस्टरबेशन के कारण उसको ईडी की प्रॉब्लम हुई हो, तो चाइना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में ढेर सारी दवाइयाँ हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, फॉस्फोरस है, जो इन बीमारियों पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये लक्षणों के अनुसार ही मरीजों को देना चाहिए। होम्योपैथी में कुछ एक मदर टिंचर आते हैं जिनका ईडी पे बहुत अच्छा रोल है, जैसे योहिम्बिनम मदर टिंचर,
डेमियाना मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर, न्यूफर ल्यूटियम मदर टिंचर, इन सब के भी एक्शन बहुत अच्छे हैं और इससे मेल का जो इरेक्शन है वो बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे इसमें मैंने अभी आपको एक मदर टिंचर बताया योहिम्बिनम क्यू, अगर ये कोई आदमी नरवाइन तरीके से भी लेना चाहे, इसकी 20-20 बूंदे अगर वो दिन में 3 बार ले तो उसका इरेक्शन फर्स्ट डे से ही प्रॉपर आने लग जाएगा। मेरे हिसाब से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आपको और भी कुछ जानना हो इस विषय में या मुझसे संपर्क करना हो तो नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में भी अपना सवाल लिख के अपनी दवा मुझसे पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप किस विषय पे सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।